जय हिंद जय भारत। तो फाइनली नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा जारी किए गए हैं। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित अपडेट दिया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या उसमें डिटेल से दी गई है। तो ऑनलाइन के माध्यम से 14 नवंबर 2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 4 दिसंबर 2025 है। फीस डिपॉजिट कर सकते हैं 14 नवंबर 2025 से, और लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग टाइप की वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि एक्सेसमैन का कोटा है, वो भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक्सेसमैन का कोटा देख रहे होंगे आप लोग। ये वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय समिति की ओर से, यानी KVS की वैकेंसीज है। पहली वैकेंसी यहाँ पे है जो कि सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 28 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 68 वैकेंसीज है। उसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी आपको मिलेगी 3। तो टोटल यहाँ पर 99 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जारी की गई है। अभी दूसरी वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि जो नवोदय विद्यालय समिति है उसके द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट HQ हेडक्वार्टर और RO कैडर की 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर की 55 वैकेंसीज हैं। लैब टेक्नीशियन लैब अटेंडेंट की 16 वैकेंसीज हैं। 2 वैकेंसी आपको मिलेगी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 76 के करीब वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा जारी की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी 25,500 से 81,100 रुपये। यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखा गया है, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो। हालांकि यहाँ पर डिफेंस का जो दिया हुआ सेक्टर उसके बारे में नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वावेलेंट। तो इक्वावेलेंट में आप उस डिग्री के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया लेकिन बताया गया है। अभी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश का होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप एज ए GSA या LDC जो होता है क्लरिकल की जॉब आपने की होनी चाहिए। LDC लॉ डिवीजन क्लर्क जो होता है उस तरह का काम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बॉडी में कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस इसका होना चाहिए। दूसरी यहाँ पे जो पोस्ट है फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए लेवल 4 की सैलरी है सेम 25,500 से 81,100 रुपये। 27 एज यहाँ पर मैक्सिमम रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्किल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है। बाकी स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा जो कि डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश का और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल इन इंग्लिश और हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए सैलरी लेवल 2 की है 19,900 से 63,200 रुपये और मैक्सिमम एज 27 ईयर है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल अनुसार दिया जाएगा। KBS और NBS दोनों के लिए यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 रखा गया है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग स्पीड में फ़र्क आपको देखने को मिलेगी। जहाँ केंद्रीय जो विद्यालय है उसमें टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा गया है। उसी तरह से NBS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत यहाँ पर जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा गया है, यानी यहाँ पे थोड़ा स्पीड कम भी है तो आपका यहाँ पर चलेगा। लैब अटेंडेंट के लिए सैलरी लेवल 1 की 18,000 से 56,900 रुपये और यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 साल है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस आपके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक से रिलेटेड होना चाहिए।
या आपके पास ये नहीं है तो 12th पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS हेडक्वार्टर RO की वैकेंसी, सेम सैलरी आपको देखने को मिलेगी 18,000 से 56,900 रुपये, 30 साल मैक्सिमम है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास वाले वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा B और C। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, जनरल पूर्व सैनिकों को जो जनरल कैटेगरी हैं 3 साल की छूट दी जा रही है, और जो OBC कैटेगरी है उनको 6 साल की छूट दी जा रही है। जो ST ST और SC कैटेगरी है उनको 8 साल तक की छूट दी जा रही है। तो जो भी पूर्व सैनिक है उनको अपनी टोटल एज से जितनी सर्विस की है माइनस करने के बाद ये यहाँ पर क्रमशः छूट दी जा रही है 3 साल, 6 साल और 8 साल की। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जिसमें कि KBS और NBS के अंतर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 2, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर /RO JNB जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनके लिए स्किल टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पास करना ही करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है टायर 2, लेकिन स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पर जो अन्य पद है जिसमें कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर ना इंटरव्यू होगा और ना कोई स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा। अभी यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। हालांकि ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा, लेकिन टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए आपकी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट KBS के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट NBS के लिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें कि यदि बात करूँ मैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की तो 1200 रुपये प्लस 500 रुपये है, लैब अटेंडेंट 1200 रुपये 500 रुपये, MTS की 1200 प्लस 500 रुपये। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, मात्र 500 रुपये आपको देना होगा। अब इन सभी वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन आप जब अप्लाई करेंगे तो पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेबस कौन कौन सा आएगा उसकी कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। अभी तक इतना ही। जय हिंद।